हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एन एसेट इज अ रिसोर्स और प्रॉपर्टी हैविंग अ मॉनेटरी इकोनॉमिक वैल्यू पोजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल और एंटिटी विच इज कैपेबल टू जनरेट सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो एसेट्स वो होते हैं जैसे हमारे बिजनेस में कोई भी प्रॉपर्टी है या कोई भी रिसोर्स है जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, एसेट होता है, जिससे हमें आगे जाके फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला होता है। तो वो सारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। एसेट्स आर जनरली ब्राउट इन बिजनेस टू गेट बेनिफिट फ्रॉम देम एंड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ बिजनेस। और ये क्या होते हैं कि बिजनेस का वैल्यू बढ़ाने के लिए होते हैं। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। Assets are future economic benefits, the rights of which are owned or controlled by an organization or individual। और ये डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है, तो फिनी एंड मिलर। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स में हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के एसेट्स होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। तो हम लोग इसको कैसे, कितना जल्दी कौन से एसेट्स को कब कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो ए में लिख लेते हैं करेंट एसेट्स। तो कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे इसको टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। ए होता है करेंट एसेट्स, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। एसेट्स विच आर इजली कन्वर्टेबल इनटू कैश विदिन 1 ईयर। तो ये करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसे हम लोग इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और विद इन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर से कम में ही हम लोग इसे इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैसे कौन से एसेट्स होते हैं, तो यहाँ एग्जांपल लिख लेते हैं। स्टॉक, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट भी स्टूडेंट्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होंगे वो इसमें नहीं आएंगे, इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएंगे। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल्स। etc। तो करेंट एसेट्स हम लोग ने देख लिया जिसे हम लोग कैश में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। अब इसका हम लोग पॉइंट भी देखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, तो लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स आर ऑफ अ फिक्स्ड नेचर। ये फिक्स्ड नेचर के होते हैं। दे आर नॉट readily कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो फिक्स्ड एसेट को हम लोग जल्दी से कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे करेंट एसेट को हम लोग विद इन 1 ईयर या फिर उससे भी कम में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर फिक्स्ड एसेट वो होते हैं जो हमें जल्दी से हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में। आगे लिखते हैं, दे रिक्वायर इलैबोरेट प्रोसीजर एंड टाइम। इसे कन्वर्ट करने में हमें
एक प्रॉपर प्रोसीजर का ज़रूरत होता है और टाइम का ज़रूरत होता है फॉर देयर सेल एंड कन्वर्टेड इनटू कैश। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर etc। तो फिक्स्ड एसेट्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर। जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और वो क्या होते हैं, हम लोग जल्दी उसे सेल नहीं कर सकते और वो उसे हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है, लंबे समय तक हम उसे यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई मशीन है तो वो हम उसे प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है कि लंबे समय तक यूज़ होते रहता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, घटते जाता है। तो जो वो वैल्यू घटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। तो वो भी इसमें हम लोग लिख लेते हैं। जनरली द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स reduces over a period of time known as depreciation। तो डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस के हिसाब से भी इसे 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट होता है टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं, टेंजिबल एसेट्स are those assets which can be seen and touched। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं टेंजिबल एसेट्स का। तो क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश, स्टॉक etc। एंड इसका बी पॉइंट क्या होगा, इनटेंजिबल एसेट्स। Intangible assets are those assets which do not have been seen or felt। तो टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम टच और सी कर सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम ना टच कर सकते हैं और ना ही फील कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखेंगे तो गुडविल। ओके, तो इनटेंजिबल एसेट्स का क्या एग्जांपल होता है, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, प्रीपेड एक्सपेंस etc।
तो गुडविल, जैसे कि अगर हम किसी बोलते हैं कि अगर कोई कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, उस कंपनी का गुडविल बहुत अच्छा है, तो उस गुडविल को हम लोग टच तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी हमें एक तरह का कंपनी को बेनिफिट पहुंचाता है। तो इसीलिए ये क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट, जिसे हम टच नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हमें उससे बेनिफिट मिलता है। अब थर्ड पॉइंट में हम लोग एसेट्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं ऑपरेटिंग एसेट्स। ऑपरेटिंग एसेट्स, ऑपरेटिंग एसेट्स क्या होते हैं? तो ऑपरेटिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स which are required for the current day to day transactions, इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें कंपनी डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करती है, जैसे कैश, प्लांट एंड मशीनरी, जैसे मशीन का यूज़ डेली ही होता है प्रोडक्शन के लिए, फिर कैश का भी यूज़ डेली बेसिस पे होता है। तो ये सब ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें बिजनेस या कंपनी के द्वारा डेली बेसिस पे यूज़ किया जाता है, तो ये कहलाते हैं ऑपरेटिंग एसेट्स। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी, etc। अब इसका हम लोग बी पॉइंट देखते हैं, तो वो होता है नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, इसमें लिख लेते हैं ऑल एसेट्स which are of no use for daily business operations but are essential for the establishment of business and its future needs are termed as non-operational। तो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसे हम डेली बिजनेस ऑपरेशंस के लिए यूज़ नहीं करते हैं, मगर फिर भी ये ज़रूरी होते हैं बिजनेस के एस्टैब्लिशमेंट के लिए और फ्यूचर में प्रॉफिट बेनिफिट देने के लिए। तो अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो सम रियल स्टेट purchase to earn from its appreciation or excess cash in the business, which is not used in an operation।
तो ये नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स डे टू डे ट्रांजैक्शन में तो कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन हम लोग इसे फिर भी बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है उसे, क्योंकि बिजनेस के लिए बेनिफिट मिलता है इससे। तो जैसे अगर हम कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं बिजनेस में, तो अगर प्रॉपर्टी लेते हैं उसका हम लोग कोई यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर में तो वो जैसे अगर लैंड लिए तो उसका तो रेट तो बढ़ता ही है लैंड का, तो उससे क्या होगा, हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। तो ये इस तरह के जो एसेट्स होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, क्योंकि वो लैंड हम लोग परचेज तो किए लेकिन वो सिर्फ उसमें हम लोग कोई यूज़ नहीं कर रहे, उसमें ना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसे हम लोग जब फ्यूचर में सेल करेंगे तो उससे हमें क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे एसेट्स आते हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स के अंदर। अब लास्ट में हम लोग एसेट्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो एसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स हम किसे कहेंगे, तो जो भी हमने पूंजी लगाई कैपिटल, और जो भी हमारे लायबिलिटीज है, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी मिलके क्या बनता है, एसेट्स बनता है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।